भगवत गीता पर हो रही इस खुली चर्चा में आपका स्वागत है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कृष्ण ने मनुष्य जीवन से संबंधित तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठाया है। कर्म क्या है, कर्म का फल से क्या ताल्लुक है, जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, ऐसे अनेक सवालों के जवाब गीता में मिलते हैं। दीप त्रिवेदी द्वारा की गई करीब 168 घंटे की ये चर्चा भगवत गीता पर की गई अब तक की सबसे लंबी चर्चा है। मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और हमारी आगे की यात्रा अब शुरू करते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ब्यूटीफुल। कृष्ण ने अर्जुन के सवाल के जवाब में कि मैं निर्गुण को पूजूं या अविनाशी को, तो कृष्ण ने कहा कि पहले तो सगुण को ही पूजना पड़ेगा, और जो सगुण को पूजता है वो योगी मुझे श्रेष्ठ मान्य है। और जो अपने स्व को ठीक से पूज लेता है, अपने स्व से यानी अपने भीतर से दुख चिंता दूर कर लेता है, भय दूर कर लेता है, वो बहता है और बहते को भीतर से सर्व के लिए कार्य आता, उसकी चेतना जागती, उसके मन की शक्तियां जागती। थोड़ा इस बात को समझें कि जीवन किस लिए है। जीवन निश्चित ही जीने के लिए है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई धर्म, कोई भगवान मनुष्य के जीवन से बढ़कर नहीं है, उसके जीवन में ही है। तो जो जीता है, जो फ्लो में है, जो गुलाम नहीं है, जो दबाव में नहीं है, उसका तेज, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा अलग ही होती। छोटे बच्चे कभी दबाव में नहीं होते, कभी गुलाम नहीं होते, और उनको गुलाम बनाने की कोई कोशिश भी नहीं करता, और कोशिश करे तो खुद ही दुख पाता है ना, खुद ही पछताता। आप डांट देना 2-3 साल के बच्चों को, छीन लेना उनके हाथ से कुछ भी, आप ही परेशान हो उठेंगे कि ये क्या कर लिया। उनको कोई परेशान भी नहीं करता और वे किसी बात की गुलामी नहीं पालते, समझ लेना। वे किसी व्यक्ति की, किसी परंपरा की, किसी मान्यता की, किन्हीं इच्छाओं की, किन्हीं महत्वाकांक्षाओं की, वे किसी बात की गुलामी नहीं पालते। उनमें ऊर्जा का विस्फोट होता। ये जिनको हम महान कहते, जिनको बड़े कहते, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, ये समझते क्यों नहीं आप कि उनमें ऊर्जा का विस्फोट होता है।
और ये ऊर्जा का विस्फोट इस बात का सबूत है कि वे धार्मिक हैं। और धर्म की एक ही परिभाषा है कि आप मनुष्य हैं, आपके पास जीवन है, आपको जीना चाहिए। बस जी नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्योंकि गुलामी है। किस बात की गुलामी है? होनी नहीं चाहिए, लेकिन हर मनुष्य यहाँ लाखों गुलामी ओढ़े घूम रहा है। और मनुष्य भी एक कमाल का खिलौना है। सो कृष्ण सफलता का सार सूत्र दे रहे हैं। गीता कृष्ण से जय श्री कृष्ण बनना सिखाती है। गीता एक ही बात सिखाती है कि कारागृह में पैदा होने के बावजूद द्वारकाधीश कैसे बनना। कृष्ण हो कि लाओजू हो, और मैं किसी कीमत पे नहीं राजी कि मनुष्य को कष्ट उठाकर कुछ पा सकता, पाना चाहिए या पाने की कोशिश करना चाहिए। कष्ट और हमारी मुलाकात ही नहीं होनी चाहिए। परमात्मा पाने के लिए कष्ट, इससे बड़ा जोक कोई नहीं हो सकता। अरे परमात्मा तो हंसते गातों को मिलता है, रोतों को मरतों को तो दिखता भी नहीं है। क्यों दिखेगा? जरा समझना। और ये सारे धर्म रोना और मरना सिखा रहे हैं। इसीलिए तो न उनको मिल रहा है। 10 करोड़ पंडित मौलवी पादरी है। कौन धार्मिक हो गया और किसको परमात्मा मिल गया? याद तो हमें बुद्ध को ही करना पड़ रहा है ना? याद तो हमें क्राइस्ट को ही करना पड़ रहा है। और तुम्हारी दुकानें भी बुद्ध और क्राइस्ट और कृष्ण के नाम से ही चमक रही है। तुम्हारी अपनी तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी अपनी तो कुछ भी नहीं है। सो जीवन का दुश्मन धर्म नहीं है, धर्म जीवन का प्रेम है। धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। श्री श्री रविशंकर क्या सिखाते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग, है ना? वो आपको धार्मिक कैसे बनना ये नहीं सिखा रहे हैं। अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं ना, आज की धरती में ज्ञानी अनेक है, लेकिन अज्ञानियों की भरमार तो है ही। और हम आकर्षित होते। तो आर्ट ऑफ लिविंग है धर्म। धर्म जीने की कला है। और जीना किसको कहते? जीना जीना होता है जिसमें मरना नहीं होता, है ना? अब एक पांव पे खड़े हो जाऊं, भूखे रहूं, वो नंगे पांव घूमूं, या जमीन पे सो जाऊं, कांटों पे सो जाऊं, तो वो तो सब 5000 वर्ष पहले मजबूरी थी। तब क्या सब धार्मिक हो गए? ऐसा नहीं है। तो जिसके पास जीवन नहीं है, जो जी नहीं रहा है, उसे ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो अधार्मिक है। जीवन में दुख, टेंशन, चिंता इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं हम अधार्मिक हैं। कहीं ना कहीं हम अधार्मिक हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि स्व और स्व की सेवा हो गई तो सर्व। लेकिन हे अर्जुन, ये स्व और सर्व के लिए परिश्रम विशेष है। ब्यूटीफुल। इसमें दोनों तरफ परिश्रम है। जरा आप कल्पना करना, कृष्ण की चेतना तो अपरंपार है। ये परिश्रम शब्द जो लेके आए हैं वो कमाल है। अब जीवन तो बहना है, ये कम या ज्यादा सभी जने जानते हैं। और बहने में कितना मजा आता, ये सभी जने जानते हैं। और बहते को किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं है। हवा बह रही है तो हवा को रत्ती भर ये सोचना नहीं है कितने अच्छे और बुरे पत्थरों से टकराऊंगी, कितने हिंदू और मुसलमानों से टकराऊंगी,
कितने पापी और पुण्यात्माओं से टकराऊंगी, इन सब की चिंता बहने वाला नहीं करता है। ये बात समझ लेना। बहने वाले की तो मस्ती ही ऐसी होती कि रास्ते में जो आ जाता उसी को वो परमात्मा करता चला जाता, है ना, टेम्पररी। फिर वो बह जाता, वो वापस शैतान हो जाता, वो बात अलग है। तो बहते की तो बात ही अलग है। आप सोचना, कभी सोचना, जीवन में कभी ना कभी तो आप बहे होंगे, कल फिर बहेंगे। जब आप बहते हैं तब किसी बात की चिंता नहीं करते, तब कोई सवाल नहीं पूछते कि ये ठीक है कि गलत है। अरे बह रहा हूं, गलत बह ही नहीं सकता, गलत बह ही नहीं सकता। पानी बहता है, फिर वो चिंता नहीं करता है कि रास्ते में कितना कीचड़ आएगा, कितने पत्थर आएंगे, हैं कैसी कैसी घासें आएगी नदी में, कौन कौन से लोग नहा रहे होंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बहता चला जाता है। समझ लेना, हमारा जीवन भी कायदे से ऐसा होना चाहिए, बहना चाहिए। और बह कौन सकता, बह कौन सकता? जो हल्का है। हल्का कौन है? जिसे कुछ नहीं पता सिवाय बहने के, बस। लेकिन हम बहने में व्यवधान पैदा करते, गुलामी ओढ़ते, और हर गुलामी बहने में बाधा है। सीधी सी बात है। जीवन तो बहना है, भूख लगी है, खाना खाना है, नींद आ रही है, सो जाना है। जीवन तो बहना है, सीधा का सीधा है, लेकिन बहे कैसे? कितनी गुलामियां ओढ़ रखी हैं, क्या का क्या जीवन के बाबत सोच रखा है। ऐसा जीवन नहीं है। क्या पालेंगे आप अपने को मार के? क्या पालेंगे और क्या खो देंगे? अरे मैं जी रहा हूं, जीते जीते पैदा हुआ और जीते जीते मर गया। फिर हिसाब कौन रखता है कि मैंने कितना कमाया? हम्म? हिसाब कौन रखता है कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा था? हिसाब कौन रखता है कि कितने दोस्त थे और कितने दुश्मन थे? इतनी फुर्सती कहाँ मिली? बहने में ही रह गया और बह गया। ये सारी फुर्सत किसको है? अरे बहना रोक के क्या पालेंगे? डिग्री, धन, क्या पालेंगे? ईश्वर पालेंगे? बहना रोक के पालेंगे? बहना रोक के कोई कुछ नहीं पा सकता। किसी बात का मजा नहीं है। हमें पता ही क्यों चलता है कि हम जिंदा हैं? मस्त आदमी को तो पता भी नहीं चलता वो जिंदा है। मीरा को पत्थर पड़ते और फिर भी नाचती रहती, उसे पता ही नहीं चलता कि पत्थर पड़ रहे हैं। मस्ती की पराकाष्ठा पे कहां पता चलता है? जीने वाले को पता ही नहीं चलता कि आसपास वाले क्या कह रहे हैं, ये पंडित मौलवी क्या चिल्ला रहे हैं, ये ठेकेदार लोग क्या कह रहे हैं। जीने वाले को पता नहीं चलता। उसको कहने वाले कहते, टोकने वाले टोकते, उसको भी मालूम है सुनने के लिए एक कान पर्याप्त था। भगवान ने दो दिए हैं, तो कोई ना कोई कारण होगा, सुनो और निकालो। जो निकाल देता वो जी लेता, जो बीच में अटका देता वो फंस जाता। सो जी लो, जी लो और जी लो। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि जीना आसान नहीं है अर्जुन, है ना। आप भी गौर करना, जीना आसान है? इतना फंसा दिया है सबने अपने को कि अब बड़ा परिश्रम जीने में है। समझ लेना, मरने के लिए यहां किसी को परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। चिंता अब भी हाजिर, दुख अब भी हाजिर, टेंशन अब भी लो, ईर्ष्या अब भी लो, मेहनत अभी लो, कष्ट अभी लो, आनंद अरे बड़ा मुश्किल है। मस्ती इम्पॉसिबल। हाँ, शांति इस सिचुएशन में नको बाबा नको, हैं?
ये क्या कर लिया? कृष्ण कह रहे हैं कि आसान नहीं है, परिश्रम विशेष है। ऐसा जीवन कर लिया है सबने, क्या क्या ओढ़ के, क्या क्या सुन के। अरे आप इस घड़ी जी रहे हैं, अब इस घड़ी आप क्या करेंगे? ये कोई 5,000 वर्ष पहले का, 10,000 वर्ष पहले का ज्ञानी तय कर सकता? जरा सोचना। उसे तो कल्पना भी नहीं थी कि जिस बारिश से हम डर रहे हैं, और बारिश के डर से इंद्र नामक देवता बना दिया हैं? उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन्हें तो कल्पना भी नहीं थी। उनकी सुनेंगे आप? अरे कृष्ण ने नहीं सुनी, कृष्ण ने इंद्र पूजा रुकवा ली। जीवन का पहला विद्रोह कृष्ण का क्या था? इंद्र पूजा रुकवाई। कौन सा इंद्र, काहे का इंद्र? अरे बारिश कुदरत की देन है, उस पे किसी का अधिकार नहीं है, उसका कोई देवता नहीं है। और कृष्ण का लॉजिक भी परफेक्ट था। अगर बारिश का कोई देवता है और उसे पटाना पड़े, तो वो देवता नहीं शैतान है, तो उससे निपटना पड़ेगा। तो कृष्ण ने दोनों तरफ चैलेंज दिया कि बारिश का कोई देवता नहीं है, और हो तो आ जाए, उसको ठीक कर दूंगा। कौन इंद्र? कहां का इंद्र? अब इन्हीं लोगों की आप बातें सुनते। कृष्ण बुद्ध कबीर ठीक करते करते थक जाते, लेकिन ये डरा, ये घबराया मनुष्य फिर उनको जिंदा कर देता। सो आप समझें, जीवन के हालात ऐसे कैसे हो गए कि हमें जीना मुश्किल हो गया। हमें जीना मुश्किल हो गया। आप किसी छोटे बच्चे को देखें और उसको बोले टेंशन ला, बोले कैसे लाऊं, आता ही नहीं है ना? दुख ला, दुख लाते आता ही नहीं है। और हमारे हाल कैसे हो गए? सुख लाते आता नहीं है, हंसते आता नहीं है। नहीं, थोड़ा समझें, हर चीज एक गुलामी है, और अब गुलाम हो गए हैं। अब जानते तो सभी है कि मजा काई में है? सभी जानते हैं, फिर डर क्या है? मरना तो निश्चित है ना? मरना तो निश्चित है। इन बोलने वालों का, इन समझाने वालों का कुछ नहीं जाएगा। जीवन आपका दांव पे लगा है। क्यों अपने को कष्ट में डाल रहे हो? छोड़ो, छोड़ो, जी लो। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि जीना भी मुश्किल हो गया है, ऐसा कबाड़ा हो गया है। अब जीने में भी परिश्रम विशेष है। मैं आपको कह रहा हूं, उसमें कोई परिश्रम नहीं है। सिर्फ एक चीज तय कर लो, एक चीज तय कर लो कि जीना किसको कहते हैं और जीवन किसको कहते हैं, जरा समझ लेना। इस संसार में धर्म का, साइकोलॉजी का, सत्य का कोई भी नियम तोड़ के कोई भी मनुष्य पल भर को सुखी नहीं रह सकता। ये नियम है। तो नियम क्या कहता है जीवन का? जीवन का नियम ये कहता है कि मनुष्य अकेला आता है, अकेला जाता है। अब इस नियम को आप तोड़ेंगे, और जब जब तोड़ेंगे, और जितना जितना तोड़ेंगे, उतने समय आपको कष्ट होगा। स्व का अर्थ है मैं। आप अपनी सुरक्षा करें, बह जाएं। लेकिन हमारा बहना ऐसा नहीं है। हमें कष्ट क्या है? हम बहना तो चाहते, लेकिन धर्म क्या कहता? हम बहना तो चाहते, लेकिन पत्नी साथ में बहे, है ना? अरे भाई, आप बह सकते, पत्नी की अपनी मर्जी हो सकती बहना नहीं बहना। हम वो नहीं चाहते। हम बहना तो चाहते, लेकिन उससे ज्यादा ये चाहते कि हमारे बच्चे हमारी सुने। यहां पर गौर करना। अतः जो मनुष्य ये समझ जाए कि वो अकेला आता, अकेला जाता, बीच में जिससे जितना साथ मिले उसकी मर्जी से, बस, बाकी वो अपने घर, मैं अपने घर, उसका बहना अलग, मेरा बहना अलग। लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन फंस गया है, अब ऐसा बचा ही नहीं है। यहां तो पूरे परिवार को साथ में जाना पड़ेगा। आश्चर्य है,
8 मनुष्यों को एक साथ एक शादी में जाने की इच्छा कैसे हो सकती बताइए? तो कम से कम उसमें से 4-6 तो मर के ही जाते हैं। बस ये मरना है और कोई मरना नहीं है। हमको ये समझना पड़ेगा, हमें जाना है तो जाना है। और सबसे पूछ लो भाई किसको जाना है? जिसको मजा आए चलो। आप कहते ये रिश्ता ऐसा है, कोई रिश्ता नहीं है यहां किसी का किसी से। आपका रिश्ता अपने स्व से है। मैं जो कह रहा हूं वो समझ लेना। अपने को उलझाना मत, उलझा चुके हो, अब निकलना ही मुश्किल है। अरे वो तो हमारे यहां सुबह से आ गया था, अब हम नहीं जाएंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। अरे वो फुर्सत ही था। छोड़ो, हमको नहीं जाना। आप अपने स्व को बचाने की ताकत पाओ। इतनी शक्ति भीतर आएगी, चेहरे पे वो चमक आएगी, उम्र घटती चली जाएगी, बचपना फिर मिल जाएगा। धर्म क्या है? धर्म है वापस बच्चे बन जाना। क्राइस्ट क्या कहते थे कि मेरे राज्य में वही प्रवेश पा सकता है जो बच्चों जैसा है ना? ये बुद्धिमानों का, ये बड़ों का तो काम ही नहीं है मेरे राज्य में, आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? रोता हुआ है, रोती शक्लें नहीं जाती, टेंशन परमात्मा के दरबार में नहीं जाता, दुख नहीं जाता। अरे ये तो पवित्र दरबार है, यहाँ सिर्फ मस्ती जाती, शांति जाती, आनंद जाता। और वही धर्म है, उसकी रक्षा करो। अतः कोई किसी पे किसी बात की जबरदस्ती करने का आपको अधिकार नहीं है। ये आपकी कल्पना है कि ये मेरा बेटा है, ये आपकी कल्पना है कि ये मेरी पत्नी है। नहीं, उसका भी स्व है, आपका भी स्व है। जितनी देर दोनों के स्व से रास होता उतनी देर आप मान लो पत्नी है, फिर रास नहीं होता। और तरह तरह के रास भी होते, है ना? तो मत करो ऐसा। दूसरे के स्व को भी आबाद करो, अपने स्व को आबाद करो। और जो अपने स्व की रक्षा करता है वो जानता है कि स्व की कीमत क्या है, वो जानता है कि मरने की कीमत क्या है। अगर मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कहीं जाऊं या कोई मुझे ले जाए, मुझे भी समझ में आ जाता उसी पल कि दूसरे के पास भी वैसा ही खूबसूरत स्व है। उससे जबरदस्ती नहीं करनी, उससे जबरदस्ती नहीं करनी। मैं तो हमेशा कहता, अरे आपके बेटे की शादी है, सगे बेटे की, जाने की इच्छा हो तो जाना। नहीं नहीं मेरा जाना तो जरूरी है। अरे मैं गारंटी देता हूं नहीं जाओगी तो भी वो शादी करने वाला है। क्या जाना जरूरी है? बात करते हैं, मत मारो अपने को। मेरे जाए बगैर शादी कैसे होगी? मैं कई बार सुनता ये। मैंने कहा बगैर जाए देख लो, वीडियो आ जाएगी कैसे हुई। कोई रुकने वाला नहीं है यहां। बेटा जब तक तू घर नहीं आएगी मैं नहीं खाऊंगा। आप 3 दिन घर मत जाओ। वो टॉपिक ही नहीं छेड़ेगी वो। अरे कौन भूखा रहने वाला है? और ऐसा तो कैसा मन बना दिया आपने कि मैं भूखा रहूं। ये भी जबरदस्ती है। तू नहीं आएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा, तू नहीं आएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी। अब ये क्या जबरदस्ती है? ये क्या जबरदस्ती है? ऐसी जबरदस्तियों में सब जने जी रहे हैं। और ये इसको जीना नहीं कहते, इसको मरना कहते हैं। थोड़ा समझना। और मरे हुए आदमी को ईश्वर महान कार्य नहीं भेजता। कैसे भेजेगा? इस बात को समझना। हर कोई सफल होना चाहता, हर कोई बड़ा होना चाहता, लेकिन पढ़ता नहीं कि अनपढ़, ये नास्तिक, ये जाहिल, ये उपद्रवी, ये शैतान, ये बिल गेट्स, ये स्टीव जॉब्स कैसे बन गए? अरे स्टीव जॉब्स को एक टीचर पे गुस्सा आया तो दोस्तों के साथ जंगल गया। दोस्तों को समझ में नहीं आया कि जंगल क्यों ले जा रहा हमको। जाके एक सांप पकड़ लाया। दोस्तों ने पूछे क्या करेगा?
बोले वो टीचर ने परसों डांटा था, उस पे छोड़ूंगा। और छोड़ा, सांप छोड़ा, टीचर घबरा गई। एक बार एक टीचर की मेज के नीचे पटाखा फोड़ दिया, भम करके, वो टीचर चारों खाने चीत। तो ये स्टीव जॉब्स है, ऐसे ही स्टीव जॉब्स बनते हैं। यहां तो स्कूल से बच्चे की शिकायत आई नहीं कि बच्चे को डांटा नहीं। अरे बच्चे की शिकायत आ रही मतलब समझो बच्चा होनहार है। आप एक साइकोलॉजिकल सत्य समझना, जिस बच्चे से टीचर खुश है, समझ लेना इसका भविष्य बर्बाद हो गया। और जिससे टीचर नाराज है कि ये किसी काम का नहीं है, समझ लेना घर में बिल गेट्स आ गया। ऐसे ये पंडित मौलवी पादरियों का है, जिसको ये बोल दे ये किसी काम का नहीं, पापी है, दुष्ट है, समझ लेना बहुत मस्त आदमी है, समझ लेना पक्के में मस्त आदमी है। और ये जिसकी तारीफ कर दे, समझ लेना बड़ा दुर्भाग्यशाली है, बड़ा दुर्भाग्यशाली है वो। तो थोड़ा जीवन का सत्य समझो, स्व को बचाओ, उसमें परिश्रम विशेष है, क्योंकि हमने अपने को फंसा दिया है। लेकिन उस फंसावट को तोड़ो, प्लीज तोड़ो। दूसरा आपका गुलाम नहीं है, आप किसी के गुलाम नहीं हो। उसके पास अपना एक खूबसूरत स्व है, उसके पास अपना एक खूबसूरत स्व है। हो सकता है किसी को 7 बजे भूख लगे, किसी को 8 बजे, किसी को 10 बजे। हो सकता है किसी को बाहर खाना हो, किसी को घर पे खाना हो, किसी को खिचड़ी खाना हो और उसी समय किसी को हलवा खाना हो। लेकिन यहां तो जो हलवे का बोले, अरे खिचड़ी का पेट बिगड़ जाएगा, अरे तेरा बिगड़ जाएगा, मेरा क्यों बिगड़ जाएगा, हैं? अरे ऐसा टोकते कि पूछे मत, इतना की कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अरे तो तू मत खा भाई, हमें तो खाने दो। यहां तो जिसे देखो, मैं कह रहा हूं मत करो ऐसा। हर एक के पास अपना स्व है। जीवन लंबा होना जरूरी नहीं है, आप जरा जी तो ले, अपने आप जीवन लंबा हो जाएगा। जीने वाले की बात ही और है। हम जीने आए हैं, क्यों सवाल पूछते हो? बह जाओ, हर हाल में बह जाओ, अपने को बचा के बह जाओ, अपने को बचा के बह जाओ। किसी के भरोसे मत रहो, किसी के आश्रित मत बनो और किसी को आश्रित मत बनाओ। सबके स्व का सम्मान करो, अपने स्व की रक्षा करो। सबके स्व का सम्मान अपने आप हो जाएगा। अभी सब एक दूसरे के स्व को मार रहे हैं और इतनी हिम्मत ही नहीं बची। अब ऊर्जा चाहिए, समझ लेना। क्रांति करने के लिए, उपद्रव करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो तो बची नहीं। अब हर कोई सोचता है कि अब तो क्या करे, देखो चारों तरफ से फंसे हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। कमाल है, मनुष्य हो और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जरा सोचना, जरा सोचना कहाँ मिस्टेक करी है हर एक ने, और ये कितनी मिस्टेक करी है। क्या आपके साथ जाएगा? आपके साथ आपका जीना जाएगा। अंदर एक पॉइंट है जहां से तय होता कि अगला जन्म कैसा होगा, वो इस जन्म में कैसा जिए, ऊर्जा के किस लेवल पे आप है, उससे जन्म सिद्ध होता। अरे ऊर्जा रखो, जीने की लालसा रखो, जीने की हिम्मत रखो, अपने को बचाने की हिम्मत नहीं। और सेवा कैसे करे? अब अपनी सेवा कर ले भाई। बड़ी बड़ी बातें जिसको देखो, जिसको देखो बड़ी बातें। एक ही बात धर्म कहता, तू अपने को बचा ले। जिस दिन सब अपने को बचाना सीख जाएंगे, यहां पर सब ईश्वर हो जाएंगे। तुम अपनी चिंता कर लो, अपनी चिंता कर लो, हर कोई अपनी चिंता कर लो। अकेले आए थे, अकेले जाओगे। ये संसार ने जितने भी भ्रम गले में डाल रखे हैं, सब झूठ है। और इस झूठ की बुनियाद पे ही आपके जीवन के दुख खड़े हैं। वरना दुख है नहीं जीवन में, जरा गौर करना। दुख है नहीं, आपने ही पकड़ा है, आप ही परेशान है, दूसरों को भी परेशान कर रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है। वैसे ही कृष्ण कह रहे हैं कि सर्व के मार्ग पे भी चलना आसान नहीं है, उसमें भी परिश्रम विशेष है। अब एडिसन बल्ब खोज रहा है, समझें, और खबर आई कि बच्चा होने वाला है, पत्नी ने अस्पताल बुलाया है।
एडिसन तो नहीं ही जाएगा खैर, लेकिन यहां चले जाते, फिर कहते बल्ब बनता नहीं है। बल्ब कैसे बनेगा? जरा समझना इस बात को। सर्व में भी परिश्रम विशेष है। एडिसन एक ही बात पूछेगा, मैं अस्पताल नहीं आऊंगा तो बच्चा नहीं आएगा? नहीं, बच्चा तो आएगा, तो आने देना भाई, और मुझे बल्ब बनाने दे। सीधी बात समझें, आपके पास जीना है, आपका कोई कर्तव्य नहीं है। आपके पास सर्व का काम है, आपका कोई कर्तव्य नहीं है। जो कृष्ण कहते हैं ना कि अर्जुन, मुझे तो न कोई कर्म है न कर्तव्य है। आपको क्या कर्तव्य है? क्यों कर्म है? क्योंकि न स्व में है न सर्व में है, इसलिए बोझ है। और उस बोझ को आप कर्तव्य कहते, उसी बोझ को आप मान्यताएं, परंपराएं, मजबूरियां, स्टैंडर्ड, अरे ये सब बेकार की बातें, हंस रहा है कि रो रहा है, एक लाइन में जवाब दे। हैं? सीधी बात है। मैं तो ऐसा धार्मिक हूं ना, 6 टाइम के रोजे रखता ना, क्या 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं ना, 10 बार मंदिर जाता हूं ना, सब समझ लिया। खुश है? नहीं। छोड़ में फिर क्या रखा है? सोचो फिर क्या रखा है? क्या रखा है बात में? बात में कोई दम नहीं है। सोच समझो, मेहरबानी करके। स्व और सर्व में परिश्रम विशेष है। मैं कृष्ण हूँ विश्व की ऐसी पहली किताब है जिसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन को गहरे रिसर्च के बाद एक सिलसिलेवार कहानी के रूप में लिखा गया है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित इस किताब में कृष्ण स्वयं अपने जीवन की कहानी को बतलाते हैं और अपने हर कर्म के पीछे के मुख्य कारणों पर चर्चा करते हैं। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए, कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए, कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। और फिर दुख की बात यह है कि ये सभी जने जानते हैं कि जीने का मजा क्या है। ये सभी जानते हैं कि अकेले जिया जा सकता। ये सभी जानते हैं कि हम दूसरे को जबरदस्ती ले गए तो एक बार उसके साथ भी जबरदस्ती जाना पड़ेगा। ये सभी जानते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ जबरदस्ती करते हैं। और ये जबरदस्ती की बात ही खोटी। किसी भी लेवल पे, किसी भी एंगल पे, किसी भी कारण से मेरी मर्जी। मैं तो हमेशा हर एक को एक ही चीज कहता, मजा आए तो बोलना, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। और मेरी तो कोई गारंटी नहीं, 100%। अगर 99% मजा भी आने वाला होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पास 100 के 1000 ऑप्शन उपलब्ध है। मुझे कोई मजबूरी नहीं है, मेरे कोई रिश्ते नहीं है, मेरी कोई मान्यता नहीं है, मेरी कोई परंपरा नहीं है। मैं तो एक ही नियम में विश्वास करता हूं, जीना। बस जीना एकमात्र नियम है, बाकी सारे नियम बोगस, बाकी सारे नियम बकवास। आपको मजा आ रहा है तो करो, वरना छोड़ो। पछताओगे, अपने को मार के पछताओगे। जीवन भर मजबूरी में काटा है, हाथ में क्या आ गया? उम्र बीतती जा रही है, चेहरे की चमक उड़ती जा रही है, ऊर्जा जा रही है। कितना कुछ करना है पर कुछ नहीं हो रहा है, कितना कुछ पाना चाहते पर कुछ नहीं मिल रहा है। हर एक को लगता प्रतिभा बहुत है मेरे में, लेकिन बात नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? अरे जियो, बात बन जाएगी। जी लो। जीवन का पहला सिद्धांत तोड़ रहे हो। भीतर परमात्मा बैठा है, उसने मनुष्य बनाया ही इसलिए है कि वो जिए, खुल के जिए, मस्ती से जिए। क्यों मीराएं पैदा होती? क्यों कबीर पैदा होते? क्यों क्राइस्ट पैदा होते? क्यों कृष्ण पैदा होते? क्यों स्टीव जॉब्स पैदा होते? क्यों एडिसन पैदा होते? आपको समझाने के लिए
कि हम गुलाम नहीं हैं। हम गुलाम नहीं हैं, किसी बात के गुलाम नहीं हैं। तो फिर आपको क्या गुलामी है? अरे इतनी महान गीता कहने के बाद तुरंत हुई महाभारत में कृष्ण ने छल भी किया, कपट भी किया और झूठ भी बोला। कहां गुलामी है? जरा सोचना। इतनी महान गीता कहने के बाद तुरंत महाभारत हुई, छल भी किया, कपट भी किया और झूठ भी बोला महाभारत में। तो कहां गुलामी है? तो फिर आपको क्या गुलामी है? जीने में और जीने देने में, स्व और सर्व में, यहां किसी को कोई गुलामी नहीं है। वही तो एकमात्र ईश्वर है। वहां कोई नियम लागू नहीं होता। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन यहां स्व और सर्व में कोई नहीं जी रहा है, सब बीच में हिचकोले खा रहे हैं। अतः मेहरबानी कर आप समझ ले, जितना हो सके अपने को बचाएं, जीवन में चमत्कार हो जाएगा और मजा आ जाएगा। और आपके एक के स्व में स्थित होते ही पूरे परिवार की खुशी परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तरीका सही है ना, ये तरीका सही है। हम 12 आदमी का परिवार है। हम क्यों कहते हैं 12 आदमी का परिवार है? क्योंकि 12 आदमी है ना। अब वो 12 आदमी की तरह से नहीं जी रहे और एक परिवार की तरह जी रहे। यही परेशानी है। आप 12 आदमी हैं, आप एक परिवार नहीं है। सब साथ में जाएंगे। अरे ये क्या लगा रखा है? झांकी है। हमारा जीवन झांकी नहीं है ना। और फिर दिक्कत क्या है कि जो कृष्ण इसकी दूसरी साइड कह रहे हैं कि इसमें परिश्रम विशेष है। मनुष्य ऐसा कमाल का है कि अगर कोई सर्व की सेवा करता, अगर कोई सच्ची बात करता, उसको भी रुलाता, उसको भी परेशान करता। ये मन इतना गहरा है, मैं तो शायद बोल बोल के काफी काट भी देता हूं। पूछूंगा किसी रोज आपसे कि किसमें कितना परिवर्तन आ गया है। लेकिन कई बार जब मैं इतिहास पढ़ता हूं, बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर या कृष्ण का, या जब हम देखते हैं उनका जीवन, तो समझ में आ जाता है कि ये क्यों और ये कैसी गड़बड़ है मनुष्य में। मैं डे टू डे बेसिस पे भी देखता, अहंकार छूटता नहीं, मन बड़ा होता नहीं, जीने को वो मानता नहीं और मरने के 1000 रास्ते खोज लाता। कितना ही समझाओ, बार बार ट्रैक पे लगाओ, फिर ट्रैक के बाहर गाड़ी चली जाती। अभी आप कल्पना करें, हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन आपसे कहता हूं कि पीड़ा में आनंद जिसे हो, पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। ये जो सर्व में जीते हैं ना, इन्हें मालूम है कि यहां पर कितने घाव पड़ते। ये तो उनका ये इतना मजबूत रहता कि घाव घाव नहीं लगते, समझ लेना, वरना बड़े घाव पड़ते। कोई जीने नहीं देता आपको। जरा जरा से में बीबियां रुट जाएगी। अच्छा, लेट आए और दूसरे दिन पैसे मांगे तो आप बोलना नहीं अब जल्दी आना शुरू कर दिया ना, पैसे नहीं मिलेंगे। तो बोले नहीं लेट आओ, आओ ही मत। दोनों हाथ में लड्डू है ना। पैसा मांगू उतना चाहिए और धंधा में कहूं उतना करोगे। तो ये नहीं हो सकता। आपका भी सर्व आपका परिवार है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं या जितना भी सर्व है, लेकिन जैसे ही आप सर्व की सेवा करते, आप जानते हैं कि कमाऊंगा तो परिवार चलेगा। आप कमाने में लगते, परिवार कमाई खा जाता। फिर एक वक्त आता, मैंने कईयों के जीवन में कष्ट देखा है, फिर एक वक्त आता सब जने फिर चिल्लाते, आपने टाइम ही कब दिया, आपने हमारी तरफ देखा ही कब। तो तू बोलती ना पहले, देखता ही रहता, घर से बाहर ही नहीं निकलता है। ये क्या बात हुई? दोनों तरफ हर कोई यहां मर रहा है, हर कोई मर रहा है। कोई अच्छी खासी हाउस वाइफ है,
अच्छा खाना बनाती, घर का ध्यान रखती, फिर भी 4-6 महीने होते नहीं कि कुछ आता नहीं तेरे को। दूसरे लोगों को देखो, ऑफिस जाते ये करते, अरे तो खाना नहीं बनाते। आपको दोनों हाथ में लड्डू क्यों चाहिए? अपने को कुछ करना कि नहीं करना, दूसरे से दोनों हाथ में लड्डू चाहिए हर एक को। मैं छोटी छोटी बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि डे टू डे जीवन में भी कष्ट है। छोटा सा सर्व 5 आदमी का वो भी नहीं संभलता है। ये जगत तो बहुत दूर की बात है, उसमें तो कितनी पीड़ाएं आती, कितनी पीड़ाएं आती। तो पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। अभी कृष्ण को कम पीड़ा दे रहा अर्जुन, जरा कल्पना करना। कृष्ण तो सर्व के काम में लगे हैं, उसी का भला चाह रहे हैं, कितनी पीड़ा मिल रही होगी, कल्पना में नहीं आता। कबीर जीवन भर समझाते समझाते थक गए कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब इंसान है। बार बार कबीर की जात पूछते, कबीर कहते भी कि जात न पूछो साधु की, है ना, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। लेकिन जब कबीर मरने को हुए तो उन्हीं के चेलों में से 2-3 ने पूछा कि कबीर अब तो सत्य बताओ, आप हिंदुओं की मुसलमान, हमें कैसे पता चले आपको जलाएं कि दफनाएं। अब कबीर की पीड़ा का अंदाजा तो लगाओ। वो समझाते समझाते थक गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आनंद बुद्ध का शिष्य 35 वर्ष बुद्ध के साथ रहा। जब बुद्ध जाने को हुए, तबीयत पूरी तरह बिगड़ गई, तो आनंद बुद्ध को पूछता है अकेले में कि मुझे सत्य कहिए। बुद्ध भी ऐसी हालत में हंस दिए। तो मेरे भाई आनंद, तू क्या कहना चाहता है? जीवन भर मैंने असत्य कहा है। जरा समझें कैसी कैसी पीड़ाएं हम देते। लेकिन आनंद इस बात को भी नहीं समझ पाया। बोले कुछ तो कह के जाना पड़ेगा मेरे को, मैं विशेष हूं, 35 वर्ष से साथ में हूं, मुझे कुछ जादू की छड़ी दे के जाओ। तो बुद्ध का अंतिम वाक्य था अपो दीप भवो, अपने दिए आप बनो। ये जादू की छड़ी है ना। लेकिन जरा कल्पना करें, ये मत समझना कि अर्जुन ये पीड़ा कृष्ण को दे रहा है। मनुष्य को मार मार के जगाते, वो जागता फिर सो जाता, वो जागता फिर सो जाता। मैं किसी को सोने नहीं दूंगा, बहुत हो गया, अब विज्ञान हमारे साथ है। अरे अब तो असली समय है रास करने का। संसार ने इतनी प्रगति करी है, अब तो सोना ही नहीं है, जागना ही जागना है। अब किसी कीमत पर नहीं सोना है। सो आप समझना, अपने जीवन में से सोने वाली आदतों को निकालना। इस बात को गांठ बांध लेना कि आप अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। इस बात को गांठ बांध लेना कि आप ही में सगुण है, आप ही में निर्गुण अविनाशी है, और उन दोनों की सेवा आप ही को करनी है। एक आप सगुण है, जिसकी डे टू डे इच्छाएं हैं, जिसके डे टू डे शौक है। एक आप में अविनाशी है, सगुण की अच्छे से सेवा होने पर वो अविनाशी चमत्कार दिखाता। फिर आप एडिसन हो जाते, फिर आप आइंस्टाइन हो जाते, आप बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट हो जाते, हमेशा के लिए अमर हो जाते, अविनाशी हो जाते। आपसे ऐसा कार्य होता कि फिर आपका विनाश नहीं होता, आप चले जाते, आपका कार्य सदियों तक याद किया जाता। वो आपका अविनाशी है, उसको मौका दो। लेकिन पहले जो सगुण है उसकी सेवा करो। सो मेहरबानी करके 100 बातों की एक बात यह है कि आप महान बनना चाहते,
बड़े बनना चाहते तो सुखी और आनंदित रहना जरूरी है, अपने को बचा के रखना जरूरी है। जिंदा लोग बड़े होते, मुर्दे बड़े नहीं होते। इस बात को हमेशा के लिए गांठ में बांध लेना, है ना? गुड। और फिर जिंदा की एक और विशेषता है, अगर मैं जिंदा हूं तो अपने आप बड़ा हूं, है ना? फिर मुझे बड़ा होने के लिए इंतजार भी नहीं करना है, मैं बड़ा हूं बस। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उन मुझ में चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। कृष्ण अर्जुन को ये स्व सर्व का गणित और अच्छे से समझा रहे हैं और आसान तरीके से समझा रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति से निरंतर चिंतन करते हैं, उनका इस दुख रूपी संसार समुद्र से हमेशा के लिए मैं उद्धार करता हूं। ब्यूटीफुल। दरअसल ये जीवन स्व सर्व का एक रास है और आज की तारीख में लाखों लोग इस स्व सर्व के रास में जी रहे हैं और उसी का परिणाम है कि ये धरती इतनी चमन, इतनी आबाद है ना? उसी का परिणाम है। वरना ईस्ट बॉम्बे की 2 करोड़ की बस्ती में 25,000 लोगों ने पूना ना देखा होता, है ना? समझ लेना। और आज धरती का ऐसा कोई कोना नहीं। अरे धरती छोड़ो, अब तो और आगे और आगे और आगे पहुंच गए हम। तो इस धरती को चमन बना दिया गया किनके द्वारा? जो स्व सर्व की जुगलबंदी में हो गए। अब कायदे से हर मनुष्य का जीवन स्व और सर्व की जुगलबंदी है, इस बात को समझ लेना। कायदे से अगर वो परमात्मा के परायण होकर निरंतर सगुण रूप ईश्वर का पूजन करे, अगर लगातार वो अपनी सेवा करे, अपने को खुश रखे और बहे, तो हर व्यक्ति का जीवन सगुण रूप से और निर्गुण रूप से, सगुण से स्व और निर्गुण से सर्व की जुगलबंदी है। और उस जुगलबंदी को प्राप्त किए बगैर न तो कोई खुश रह सकता, न महान बन सकता। इस बात को थोड़ा सा समझना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो तमाम कर्म मुझ में अर्पण करता है, अभी होता क्या है? अभी तमाम कर्मों का कारण क्या है, जरा गौर करना। और जो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे परायण होकर जो तमाम कर्म मुझ में अर्पण करता है, मुझ सगुण रूप परमेश्वर को अर्पण करता है। कृष्ण सगुण रूप कह रहे हैं और मूर्तियों में सगुणता नहीं होती है ना? तो जो जीवित है वो कृष्ण है। कृष्ण बार बार कहते हैं कि सब में अंतर्यामी रूप से मैं मौजूद हूं। लेकिन यहां अगर किसी जिंदा व्यक्ति को उसकी मां वाकई बीमार हो और 500 रुपये भी चाहिए हो ना, तो यहां हर एक को देने में कष्ट आता है। सगुण परमात्मा की सेवा नहीं होती। लेकिन कोई पंडित, मौलवी, पादरी कहे कितना दे आते, कितना दे आते, पता नहीं इंसान इतना गिर कैसे गया और गिर कैसे जाता है।
स्व और सर्व की जुगलबंदी थोड़ा समझना। जीवन एक ऐसा फ्लो है जहां से 24 घंटे या तो मैं अपने को खुश रखने के लिए कोई कर्म करता हूं, या कोई ऐसा कर्म परमात्मा भेजता है जिससे मैं सर्व का उद्धार करता हूं। और दोनों ही कंडीशन में मैं हर हाल में मस्त हूं और कोई गुलामी नहीं है। इस बात को समझना। और जो महान है वो यही है। आज कृष्ण क्या है? कृष्ण का स्व क्या है? कृष्ण का स्व है 56 भोग, नृत्य, रास, वस्त्र, श्रृंगार, रथ चलाना, है ना, बांसुरी बजाना। वेरी गुड। तो ये सब कृष्ण का स्व है। तो या तो कृष्ण स्व की सेवा करते हुए मिलेंगे या सर्व की। अभी काय में लगे हैं? अभी सर्व में लगे हैं। फिर महाभारत, फिर सर्व। फिर जो महाभारत के युद्ध में विनाश हुआ और जितने घायल है, दुखी हैं, जो महिलाएं रो रही है, उनकी सेवा करते। और वहां से निकल के फिर जब द्वारका जाते तब जाके स्व को बोलते कि वाह यार मेरे स्व, तुमने सर्व की बड़ी सेवा की, अब चल तुझे खुश कर देता हूं, है ना। तो आपको अधिकार मिलता है, अपने सर्व को तृप्त करने का, खुश करने का अधिकार मिलता है, हिम्मत भी मिलती है। तो एक स्व या सर्व, तीसरा कोई कार्य नहीं है, ये जुगलबंदी है। तो कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म मुझे अर्पण कर। अब अगर कृष्ण, थोड़ा समझने की कोशिश करना, अगर कृष्ण 56 भोग खा रहे हैं तो कृष्ण खा रहे हैं? नहीं, वो परमात्मा को अर्पित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 56 भोग खाएंगे, मस्ती में रहेंगे, तभी तो गीता कहने की चेतना भीतर आएगी। समझ लेना। मैं आपको एक ऊंचा गणित बता रहा हूं। आप अपने को तृप्त करते वक्त भी आप ये मत सोचे कि आप खा रहे हैं, लेकिन ऐसा आप कब सोचेंगे? जब स्व सर्व की जुगलबंदी में होंगे, है ना। कि इतने बड़े बड़े कर्म करने कृष्ण निकलते, 1.5 साल द्वारका के बाहर रहते, और फिर जब द्वारका में आते तो पूरा उत्सव मनाते, पूरा वसूल करते, है ना। तब तक फिर कहीं से बुलावा आ जाता कि चलो भाई कृष्ण, फिर कोई संकट खड़ा हो गया भारत में, पधारो, आ गए। तो वही सबका है। आप जिसको एडिसन कहते, जिसको बिल गेट्स कहते, या जिसको जो भी कहते, ये सब स्व सर्व की जुगलबंदी है। या तो एडिसन प्रयोग कर रहा होगा, है ना, या अपनी सेवा कर रहा होगा, और अपनी सेवा भी परमात्मा की सेवा हो जाती। क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है, हमें तो काम है ना। तो हमको अपने को ऊंचाई पे उठाना है जहां से हमारे हर शौक परमात्मा को अर्पित हो जाए। कि मैं खा क्यों रहा हूं? मैं खा क्यों रहा हूं? ताकि अच्छे से बोल पाऊं। मैं सो क्यों रहा हूं? ताकि सुबह उठ के लिख पाऊं। तो स्व की भी सेवा है, सर्व की भी सेवा है। मैं खोल क्यों रहा हूं? 6 महीने लेक्चर चले, अब 3 महीने कुछ बोलना मत भाई, है ना। तो सर्व की सेवा है और स्व की सेवा है। एक जुगलबंदी है जहां आपको कुछ नहीं करना है, परमात्मा स्व में लगाता, परमात्मा उठा के सर्व में लगाता, फिर स्व में लगाता, फिर सर्व में लगाता। परमात्मा जानता है कि सर्व का काम बहुत करवा लिया, चलो अब स्व को छूट दो। फिर बहुत देर हो गई स्व में, बाहर निकल भाई। यहां तो कोई स्व में घुस जाता तो सर्व चिल्लाता रह जाए। सो थोड़ा समझना, अपने को उठाओ। पहली सीढ़ी है सगुण अपनी सेवा। आपके स्व की सेवा होगी, सर्व की सेवा करने की शक्ति आएगी। और एक दिन ऐसा ले आओ जीवन में कि पूरे जीवन में आप कह दो कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि स्व की भी सेवा करता हूं, 56 भोग भी खाता, रास भी करता, बांसुरी भी बजाता। तो क्यों बजाता? अरे इतने राक्षस हैं इस देश में, जा जाके सबका वध करना है, तो थोड़ा जीऊंगा नहीं,
खाऊंगा पीऊंगा नहीं, नाचूंगा नहीं, तो वध कैसे करूंगा? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि जीवन स्व सर्व की जुगलबंदी तक उठाओ और उसके लिए स्व को बचा के रखो। आप अकेले आते, अकेले जाते, कोई गुलामी मत ओढ़ो। अगर आप बह रहे हैं तो मैं आपके साथ हूं, परमात्मा आपके साथ है। आपकी मान्यता, आपकी परंपरा, दूसरा कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ मायना नहीं रखती। अगर किसी और को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना, किसी और को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, यहां तो सब चीज दूसरे पे डिपेंड है, तो वो स्व नहीं है। आपको खुश रहना है, लेकिन आप क्या सोचते, बस 2-4 साल की बात है, फिर मर्सिडीज आ जाए, फिर खुश रहूंगा। जो है उसमें खुश रहना है और किसी को डिस्टर्ब करे बगैर खुश रहना है। किसी को गुलाम माने बगैर खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है। सो थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। बुद्ध सेड की जाति पे दुख है, यानी जन्म लेना ही दुख है, बुढ़ापा दुख है, व्याधि पे दुखा, मरणम पे दुखम। तो उस जीवन दुख है। हाँ, तो मतलब बुद्धत्व को प्राप्त होने के बाद ही यूजेस दीज वर्ड्स की दुख है, तो उसको कैसे समझा जाए? आप 2-3 बातें समझ लो पहले तो। कबीर, क्राइस्ट, कृष्ण, लाओ त्सु, अष्टावक्र, ये 5 ऐसे नाम हैं जिन्होंने सिर्फ सनातन सत्य कहे हैं। सनातन सत्य समझते हैं? आप हर युग में हर समय अप्लाई कर सकते हैं, पूरे के पूरे। अब जो बुद्ध हैं, पहली बात समझना, बुद्ध ने डे टू डे साइकोलॉजी ज्यादा कही है, क्योंकि उनका पूरा मनोविज्ञान इस बात पे था कि आज की समस्या निपटे तो आगे की बात करें, है ना? 2 बात में फर्क समझ गए? अच्छा, अब बुद्ध की पूरी साइकोलॉजी ये है कि जीवन दुख है ना? वो कौन सा जीवन दुख है? एक जीवन बुद्ध का भी है जो दुख नहीं है, और एक जीवन उनको छोड़ के उस समय पूरे भारत का था जो दुख था। तो जीवन दुख है जिस जीवन को आप जीवन मान रहे हो, लेकिन एक जीवन ये है स्व सर्व का, जहां कोई दुख नहीं है। जीवन वो का वही है, लेकिन दुख नहीं। तो बुद्ध का कहने का अर्थ था कि जीवन दुख है। अब उस समय कोई बुद्धिमान इतना नहीं था जो बुद्ध की तरफ देखे और कहे कि कहां दुख है, हमको तो दिख ही नहीं रहा है। तो बुद्ध में तो दुख नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा। देखो, मैं मनुष्य की चेतना बता रहा हूं, उस समय के मनुष्य की कि चेतना नहीं थी। आज अगर बुद्ध कहते तो 10 जने खड़े हो जाते हर सभा में कि महाराज आप कह रहे हैं जीवन दुख है और आपके पूरे अस्तित्व में दुख की झलक नहीं दिख रही है। तो बुद्ध समझाते कि 2 अलग अलग जीवन है। किसी ने पूछा ही नहीं, मतलब किसी को बुद्ध की जरूरत ही नहीं है, उसकी समस्या महान है, उसी में उलझा पड़ा है, इसलिए जीवन दुख है। अच्छा, वो आप सवाल पूछते हैं तो मैं आपको और हर एरा में ले जाता हूँ। यादवास्थली का अर्थ क्या होता है जरा? यादवास्थली का अर्थ होता है जो द्वारका में यादव थे, यानी कि कृष्ण, उनके भाई बलराम, उनके नाना, उनके बेटे, उनके पोते, दूसरे जितने यादव रहते थे, सब आपस में लड़ झगड़ के मर गए। उसको यादवास्थली कहते हैं। इसलिए कभी भी आपस में झगड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, ये यादवास्थली क्यों मचाई हुई है? सर, सवाल नहीं, एक छोटी सी बात है। हाँ। मैं अभी तक दाल सब्जी और दही खाता था। मैं समझता हूँ आज से मैं 56 भोग खाना शुरू कर दूं। हेलो सर, आत्मा का भी कोई स्वरूप नहीं है और मन का भी कोई स्वरूप नहीं है, तो क्या मन और आत्मा एक है, या अगर अलग अलग हैं तो मन का सुख क्या है और आत्मा का सुख क्या है? देखो, आत्मा का सुख वो है जो बच्चे लेते हैं, है ना? बच्चे जब सुख ले लेते तो पलट के दुख नहीं आता, मतलब सुख पचा जाते हैं।
अपने बाप का माल समझ के और हम सुख लेते तो अभी अंदर जाने के पहले ही 10 दुख बाहर निकल आते उसी सुख से। आज के बाद गौर करना। तो ये सुख है मन का, और आत्मा का सुख है जहां दुख नहीं है, जहां पलट के दुख नहीं है, सिर्फ आनंद है, पलट के दुख ही नहीं है, वो आत्मा। और हर सुख के पीछे दुख है, वो मन। जो क्षणिक हम जो हमको फील सब होता है। बहाव में, सब बहाव में, सब बहाव में मन का अर्थ ये है कि जितना सुख है उतना दुख है, तो जीवन दुख हो गया। हर सुख के पीछे दुख है और हर दुख के पीछे सुख है। अभी आप जीवन किसको कहते हैं कि भई ये 10 साल कष्ट उठा ले, मतलब दुख उठा ले, फिर सुख आएगा, यानी दुख के पीछे सुख है। या आप सोचते ये सुख है भोग ले, और फिर पीछे से ये दुख आएगा, है ना। हर सुख के पीछे दुख है। जो संसार बनाया है आपने, कृष्ण आपको ले जा रहे हैं परमात्मा की दुनिया में, जहां सिर्फ सुख ही सुख है, और सिर्फ सुख है उसको आनंद कहते हैं, पलट के कुछ भी नहीं। मतलब अगर गर्मी लग रही है और अगर एसी में बैठने का मन किया या एसी में बैठ गए तो वो मन का सुख हुआ, और अगर गर्मी में ही आनंद मिल रहा है तो आत्मा का सुख हुआ, ऐसा? आप एसी में बैठो तो भी मन का सुख नहीं हुआ, आत्मा का सुख हुआ। अच्छा और फिर जब एसी नहीं मिले तब दुखी होते हो, तो फिर वो सुख मन का हो गया। अच्छा। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। लेकिन दोनों का स्वरूप नहीं है अपने शरीर में। फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, मन ही आत्मा मन की अंतिम ऊंचाई है तो मन ही। अच्छा हाँ, मन वो की अंतिम ऊंचाई है, ये मैंने मन में समझाया हुआ है। आत्मा मन की अंतिम ऊंचाई है। अंतिम ऊंचाई है, दोनों कहीं ना कहीं लिंक है। मन ही है ना। मन ही है आत्मा। एक मन सीढ़ी है, अच्छा 1 2 3 4 ऐसे 7वीं सीढ़ी आत्मा है। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। रण छोड़ने के लिए मशहूर कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से भागने क्यों नहीं दिया? क्या थे कृष्ण के स्वयं के रण छोड़ने के और अर्जुन को रण ना छोड़ने देने के कारण? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज आत्मन e-store.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हाँ प्लीज। नमस्कार। नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिंदगी में सुख और दुख ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो धूप में चला नहीं वो छांव का सुख क्या जाने, और जो छांव में ही चलता रहे वो धूप का सुख क्या जाने। दोनों सुख दुख, छांव धूप, अच्छा बुरा सभी जीवन के लिए आवश्यक हैं, और हमको इन दोनों के समन्वय से अपने जीवन को चलाना है। क्या ये सत्य है या गलत है? ये सत्य वही है जो भूत कह रहे हैं। देखो, दो जगत है। एक जगत है स्वसर्व का, परमात्मा का, धर्म का, जहां दुख का संकट है ही नहीं। सुख के पीछे दुख है और दुख के पीछे सुख है, इसी का नाम संसार है। तो संसार में तो दुख ही है, समझे आप? संसार में दुख है, लेकिन आप उस संसार को, उस माया को हटा के उस पे परमात्मा का रंग चढ़ा दे इसी संसार में, तो सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। दो अलग अलग चीजें हैं। अब जब आप चलते अपनी बुद्धि से तो सुख के पीछे दुख आता, क्योंकि यहाँ का जगत आपने ऐसा बनाया है कि कुछ लेंगे तो कुछ देंगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा।
हर चीज की कीमतें जो चुकानी पड़ेगी, ये आपका संसार है। बरोबर है। एक संसार परमात्मा का है जिसमें बच्चे रहते। अभी बच्चे खेल रहे हैं, चाहे कैरम खेल रहे हैं, चाहे खिलौने से खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, सुख मिल गया, उसके पीछे दुख नहीं आता। हम खिलौने से खेलते, बड़े वाले महंगे खिलौनों से खेलते हैं ना, महंगे खिलौनों से खेलते, 50 लाख की मर्सिडीज से भी खेलते, फिर एक्सीडेंट होते दुख पकड़ता। यार 4 साल बाद बेचने जाते और कोई बोलता 12 लाख, पूरा नशा हिरण हो जाता। तो हमारी दुनिया जो है वो सुख के पीछे दुख की है, बच्चों की दुनिया में दुख नहीं है। तो हमें ये समझ में ही नहीं आता और हम अपने संसार में ही जीते रहते, मन को ऊंचाई पे नहीं पहुंचाते आत्मा की। तो वहां पर दुख नहीं है, वहां पर दुख नहीं है। अभी दुख क्यों है? क्योंकि आप लेन देन में पड़े हैं, प्लस माइनस में पड़े हैं, हिसाब किताब में पड़े हैं। हिसाब किताब क्या है? अरे मैंने खाना था, मैंने खा लिया। हिसाब किताब क्या है? हिसाब किताब किस बात का है? अरे मुझे धंधा करने में मजा आ रहा था, कर लिया, अब परिणाम में नुकसान हुआ, हो गया, फिर क्या? लेकिन हो गया कैसे? और धंधे में तो मजा है ही नहीं, हमको मेहनत करना है और कमाना है ना। बच्चों को मजा लेना है, परिणाम जो आए। अभी नुकसान हो गया, ध्यान दूसरी जगह लगा दिया, उसमें क्या है? तो नफा नुकसान आवे जावे, आपके भीतर आवक जावक नहीं होनी चाहिए। और वो कब नहीं होगी? जब आप सिर्फ मजा ले रहे होंगे। तो आगे के श्लोक में कल मैं इस बात को अच्छे से कवर करूंगा, लेकिन आप समझ लेना कि एक संसार जो आपने बनाया है जहां लेन देन है, अगर लेन देन है तो देने में सबको दुख है ना। सिंपल जीवन का नियम है, यहां कोई कुछ देना नहीं चाहता, उस बात का दुख है। जबकि ऐसा नहीं है। और एक परमात्मा का जगत है जहां मिल ही मिल रहा है। अभी बुद्ध को मैंने परसों ही किस्सा सुनाया था कि भाई दरवाजा खटखटाते, वो गाली दे के भगाती, दूसरे दिन कचरा फेंकती, तो बुद्ध को दुख कहाँ है? बुद्ध ये कह रहे हैं कि प्रगति हो रही है, एक दिन खाना भी देगी, है ना। तो हम उस दृष्टि से सोचते नहीं है, और दुख है ही नहीं एक्चुअली। आपको समय में जाएंगे, फ्लो में जाएंगे, समझेंगे, आ ही नहीं सकता जीवन में दुख। ऐसा लगता है, होता नहीं है। अभी क्या गाड़ी अटक जाएगी, चलो आप सोचो कि ये नहीं होगा। हर कोई सोचते ना, मैं अच्छा तरीका बताता हूं। हम क्या सोचते कि ये गड़बड़ नहीं हो जाए, ये खो नहीं जाए। चलो आंख बंद करो, मान लो खो गया, चलो खो गया, अब आपका क्या बिगड़ गया? जरा सोचो। कुछ नहीं बिगड़ा, वास्तव में कुछ नहीं बिगड़ा। क्या बिगड़ गया? अरे भाई 2-4 चाहने वाले मर गए, धंधे में नुकसान हो गया, घर में चोरी हो गई, चलो और क्या क्या हो सकता खराब? और क्या क्या हो सकता? चलो आप सोचो, और क्या क्या खराब हो सकता? तो कुछ जाता है, कुछ जाता है? जरा सोचना, जाता नहीं है, ये आप भी जानते हैं। इसलिए क्या होता है कि चाहने वाला गया, 15 दिन रोए, फिर साल भर बाद लोगों को याद दिलाना पड़ता, वो था, और हाँ हाँ वो था। तो 15 दिन ही रो रहे हैं ना, 15 दिन ही रो रहे हैं ना। अभी धंधे में नुकसान गया, कितने दिन रोते? जीवन भर रोएंगे। तो मतलब क्या हुआ? वो रोना नकली है। तो ये नकली है जगत, जो हम स्वीकारने को तैयार नहीं है। ये नकली है। या तो जीवन भर रो, जीवन भर रो, मैं आपके साथ हूं, रोगे ही नहीं आप। लाख सोचो आप, 15 मिनट ऐसा भी लगेगा पूरी दुनिया लुट गई। फिर जब भूख लगती ना, तब लगता नहीं अभी दुनिया बाकी है ना। दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ आने दे, है ना। फिर चैन से खाता आदमी, और जब पेट भर जाता पानी पीता, फिर रोना शुरू कर देता। तो जीवन रुकता नहीं है, हम उसको रोकते हैं और मानते हैं कि रुक गया। थोड़ा सा अपने को हल्का करो। हमारे सोचने से कुछ लूट नहीं जाता, कुछ लूटने से हमारा काम अटक नहीं जाता। इतना गंभीर होने की, इतना सोचने की, इतना डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सुख दुख आते जाते, वरना है नहीं।
सर हाँ बोल प्यारे, तू खतरनाक चीज पूछेगा। सर 11वां अध्याय का है सर कृष्ण अर्जुन को हिप्नोटाइज करते हैं सर, पर क्या करते हैं वो नहीं समझ में आ रहा सर। क्या करते क्या है वो? तेरे को किसको हिप्नोटाइज करना है ये बता। किसी को नहीं। टीचर को है ना, कि तू होमवर्क करे ना और उनको पढ़ाई में आ जा, होमवर्क कर लिया, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं पूछ रहा हूँ। बेटा ऐसा होता है, समझना कि हिप्नोसिज्म एक मन की शक्ति है। तो जो आदमी धार्मिक होता है ना, जैसे 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 बच्चे तुम लोग क्या है हिप्नोटाइज करते ही हो। अभी सबने पूछा और तू पूछता है तो मेरे को जरा, है ना, तो ये क्या है, ये हिप्नोसिज्म है। बच्चों में अपना एक प्रभाव होता है। हिप्नोसिज्म का मतलब होता है ओरा। तो जो जितना पावरफुल होता है उतना हिप्नोसाइज करता है। अभी आसपास हम 50 जने रहते हैं, बरोबर है। अब एक आदमी ऐसा होता जो आपसे ठीक से बोले ना बोले, आपको बार बार उसके आसपास रहने की इच्छा होती, उसको देखने की इच्छा होती, उसकी बात आप मानते भी, कई बार उसकी बात का बुरा भी नहीं मानते। और एक आदमी ऐसा होता जो आपको कभी टोकता नहीं, डांटता नहीं, फिर भी उसको देखते ही आपको लगता है क्यों आ गया, है ना। तो ये सब मन की शक्तियों का खेल है। तो हिप्नोटिज्म मतलब सिर्फ कृष्ण ने करा वो नहीं है। जैसे बुद्ध ने जो किया कि उनको देखते ही बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना। जैसे एक बार विवेकानंद का किस्सा सुनाता हूं, तेरे को अच्छे समझ में आ जाएगा। विवेकानंद लंदन में थे, तो कई लोगों ने बोला उनसे कि भाई भारत से जो भी पंडित आते हो हवा में अंगूठी निकालते, कोई कुछ करता कोई कुछ करता, आप तो कोई चमत्कार जादू दिखाते ही नहीं है। अब विवेकानंद तो सीधे साधे ज्ञानी संत थे, चमत्कार तो होते नहीं है दुनिया में, सब कुछ नियम से चल रहा है ना। तो फिर विवेकानंद के जो साथ में थे वो भी बोले कि एक दो चमत्कार दिखा दो, अच्छा रहेगा, इतनी डिमांड कर रहे हैं। फिर लोगों को लगा कि अपन संत ही नहीं है, क्योंकि ये लोग यही मानते हैं कि भारत से कोई भी बाबा आएगा तो कुछ जादू दिखाएगा, है ना। अब विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जो सिर्फ ज्ञान की बात करने गए थे, है ना। तो फिर एक दिन विवेकानंद ने भी बोला ठीक है, परसों मैं चमत्कार दिखाऊंगा। तो पूरा हॉल फुल, बाहर भी पब्लिक खड़ी है। अब विवेकानंद ने तो लेक्चर चालू करा। करीबन 45 मिनट तक बोले, लेक्चर पूरा हो गया। तो विवेकानंद ने बोला नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, और चलते बने। सब जने चले गए। 2-3 लोगों ने पीछे से विवेकानंद को पकड़ा, पीछे से, हाँ, पूरा हॉल खाली हो चुका था। अब बोले एक सवाल पूछना चाहते हैं। बोले क्या? बोले आप कह रहे थे मैं चमत्कार दिखाऊंगा। बोले हाँ। बोले पूरी की पूरी भीड़ चमत्कार देखने आई थी। विवेकानंद बोले हाँ, लेकिन आपने चमत्कार दिखाया ही नहीं। अरे बोले दिखा तो दिया। बोले क्या? बोले एक ने भी सवाल पूछा कि चमत्कार कहां दिखाया। बोले यही तो चमत्कार है, तो मैं ये चमत्कार जानता हूं। तो हर एक का अपना एक हिप्नोटिज्म का एरिया होता है, बच्चों में होता है ना। वैसे ही जो जितना निर्दोष भोला हो जाता है, भोला, सरल, ईगोलेस, उसमें उतना हिप्नोटिज्म आता है ना। तो स्कूल में भी देखना, कई बच्चे शैतानी करते तो भी टीचर बुरा नहीं मानते, और कई बच्चे कुछ नहीं करते तो भी टीचर उनके पीछे पड़ते। ये सब हिप्नोटिज्म का कमाल है, सब हिप्नोटिज्म है। हेलो। हाँ हाँ, गीता की जय हो। हाँ। सर आप वो कृष्ण जी का अपने बच्चों के ऊपर वो कोई अपना छाप या गुण नहीं छोड़ा, ये तो बहुत बड़ी बात बताया। लेकिन अभी ये परंपरा अभी क्या हो रहा है, जहाँ देखो और यहाँ बैठे हुए लोग भी हर जगह अपने बच्चों पर, बाप बोलता है बेटी मेरी छाप है, अब माँ बोलता है मेरा बेटा बिल्कुल मेरे गुण के है। अब ये माया जल क्या चल रहा है सर? यही हैरान की बात है। ये प्रेम दिखाता है माता पिता का, और एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाता है कि आप पे नहीं मेरे पे गई है, भविष्य अच्छा है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर एक और, अब ये नेचुरल बात है
आप अभी बताया अकेले आएगा अकेले जाएगा, ये तो सच्चाई है। अभी मुझे आपकी बात बताया मैं पब्लिक में, क्या है बहुत लोग थोड़ा मामूली लेवल के लोग, मतलब पैदल साइकिल बाइक वाले, इनकी हमेशा शक्ल उदास में रहता है, मतलब काम कर रहा है गधों की तरह लेकिन शक्ल सारे उदास। मैंने बोला यार तुम इतनी अच्छे कमा रहे हो, मतलब हैसियत के अनुसार, ये तुम्हारी शक्ल क्या है? बोलता अरे यार क्या करे यार, परिवार का खर्चे ज्यादा। मैंने बोला अरे भाई तुम क्या बेवकूफ की तरह सोच रहे हो, तुम्हारा बच्चे लड़के लड़की की उम्र कितने है? वो बोला 18 साल है 16 साल है। मैंने बोला इतना बड़ा होने के बाद उनको पूछ लो पढ़ाई करना है तो करवा लो, नहीं तो काम पे लगो। तुम अकेले क्यों बोझ उठा रहे हो भाई, कोई किसी का नहीं है। वो दीप सर भी यही बोलता है भगवत गीता में है? अभी जमाना बदल चुका है। तुम इतनी देखो, तुम्हारी शक्ल देख लिया इस आईने में, इतनी बुरा। और दूसरी ये भी एक सुझाव दे दिया, आप ये बताओ अपनी मन की बात, तुम कभी बीवी बच्चों के साथ जाते हो, भले तुम्हारा ड्रेसिंग कम रहेगा लेकिन तुम्हारा बीवी लड़कियों का नया कपड़ा नया चप्पल ही होगा ना। हाय हाय ये तो है ही। फिर तुम भी ऐसे पहनो ना, खुशी में रहो। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया बात बताई। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ इस पे। एक्चुअली क्या है कि अगर भारत प्रगति नहीं कर पाया और अमेरिका ने रातों रात इतनी प्रगति करी, अभी 650 वर्ष पहले जो देश खोजा गया हो वो इतनी प्रगति कैसे कर गया? तो थोड़ा आप एडिसन, वॉल्ट डिज्नी, राइट ब्रदर्स, इनका जीवन पढ़ें। ये अनपढ़ भी थे, गरीब परिवार में थे, घर में 4-4, 5-5 और एडिसन के तो 6-7 भाई बहन थे। माँ भी नौकरी करती थी नैन्सी, लेकिन बच्चे भी सारे 8-10 साल की उम्र में काम पे लग गए थे, कोई स्कूल नहीं जाता था। वॉल्ट डिज्नी सेम काम पे लग गए थे, 6-7-8 साल की उम्र में अंडे बेचते, बाद में अखबार बेचते, फिर दूध बेचते। तो सुबह से रात तक सब जने मेहनत करते थे, पूरा परिवार, है ना। हमारे यहाँ तो बाप ने बच्चा पैदा किया है तो गुनाह कर लिया है, वो कर कर के थक जावे। वो उसको देखो, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, यहाँ पर सब एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, कोई किससे प्रेम नहीं कर रहा है। प्रेम का अर्थ होता है बच्चों को समझना चाहिए, पत्नी को समझना चाहिए, पूरे परिवार को समझना चाहिए। हर आदमी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है। और काम चोर है तो फिर आपने शादी क्यों की ऐसे आदमी से, है ना। तो हर एक को सहयोग करना चाहिए और मांगना नहीं चाहिए। किसी भी आदमी पे लोड हो जाए किसी भी बात के लिए, वो आदमी शैतान है, चाहे कोई भी हो, किसी भी स्वरूप में हो। अमेरिका में इन बच्चों ने कभी स्कूल की फीस भरने की भी बात नहीं कही, ये भी नहीं कहा कि हम कमा रहे हैं तो स्कूल क्यों ना जाएं। पहले अच्छे से घर वाले खा पी ले। किसी की माँ की तबीयत खराब, किसी के पिताजी की तबीयत खराब, वॉल्ट डिज्नी के पिताजी की तबीयत खराब, एडिसन की माँ की तबीयत खराब। तो छोटी छोटी उम्र में, एडिसन 10-11 साल का था तब घर से डेट्रॉइट की ट्रेन पकड़ के जाता था, जो 3 घंटे की थी, और उस चालू ट्रेन में अखबार बेचता था वो। और स्कूल नहीं जा पाता था तो डेट्रॉइट की लाइब्रेरी में जाके, जो 3 घंटे की उसको गैप मिलती थी 2 ट्रेन की, वहां पर जाकर विज्ञान की किताबें पढ़ता था 11 वर्ष की उम्र में, और वहां से वो एडिसन बना। तो हम तो ये भारत में सिखाते ही नहीं है। हम क्या कहेंगे, चल बेटा हवन में बैठ जा। अरे हवन में नहीं बैठना, जीवन खुद हवन है। क्या हवन में बैठ जाना, क्या पूजा में बैठ जा। मैं चाहता क्या हूं दरअसल कि आपस में प्रेम होना चाहिए। प्रेम का अर्थ है किसी पे एक क्षण को भी लोड नहीं पड़ना चाहिए, लोड नहीं पड़ना चाहिए। आपकी इच्छा आपकी है, दूसरे पे लाद नहीं सकते। आपका जीवन आपका है। कोई भी बच्चा दरअसल बगैर काम करे, मैं तो कहता हूं 10 वर्ष की उम्र के बाद माता पिता से मांगता है, उसका कुछ भविष्य ही नहीं है।
ये आप लिख के रख लो। और महिलाएं भी या तो घर ईमानदारी से पूरा संभालो और नहीं तो 6 घंटे 4 घंटे काम करो। नहीं चलेगा ये देश, नहीं चलेगा ऐसे। एक तो पहले ही बाबा फकीर लूट लेते, फिर ये नेता लोग लूट लेते, फिर ये ब्यूरोक्रेट रिश्वत खा के लूट देते, फिर ये मीडिया भी ब्लैकमेलिंग कर जाती कई बार। अब उसमें आदमी जिएगा कैसे अगर मेहनत नहीं करेगा और आपस में टीम बनाकर चलेगा नहीं, तो बोझ नहीं तो हर कोई खुश रह सकता है। और जितना है उतना काफी है, जीने के लिए किसी के पास कम नहीं है। ये जो देखा देखी है ना, छू करते टॉमी, जैसे कुत्तों को छू करते ना छू, ऐसे ये महिलाएं पुरुष को छू करती, टॉमी छू, है ना, मुझे गाड़ी चाहिए टॉमी छू। अरे अरे ये क्या टॉमी छू लगा रखा है। वो बच्चे रिस्पेक्ट करते तो वो बोलते टॉमी सर छू लेकिन छू, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए। अरे पापा को तू नहीं चाहिए, भगाओ ऐसे बच्चों को। 10 साल की उम्र से काम करवाओ और वो काम ही उसको सिखाएगा। कोई डिग्री कोई पढ़ाई दुनिया में किसी को कुछ नहीं सिखाएगी, काम सिखाएगा। काम करो 10 साल से 11 साल से, घर का काम करो, सब्जी लाओ, चाहे हिसाब किताब रखो घर का, चाहे ऑफिस आओ, कुछ भी करो। लेकिन यहाँ तो कैसे करे, 8 घंटे की स्कूल, 4 घंटे का ट्यूशन, बचा क्या जीवन में? अरे यूं ही मर गया वो तो, दफनाना बाकी है। सर, हाँ, वेबकास्टिंग से ओमकार जी का सवाल है। उन्होंने पूछा है, अगर दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे हमें इतना फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारे में अहंकार है। ये अहंकार को फर्क पड़ता है, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है समझो, कि यहां पर जितने बैठे हैं समझो, अगर सब जने मुझे गाली दे रहे हैं तो उससे मुझे वास्तव में कोई फर्क पड़ रहा है? वास्तव में सोचना जरा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं वही खाऊंगा, वही पीऊंगा, वही घूमूंगा, वही करूंगा, वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमें क्या है, खाना पीना जीने में जीवन नहीं है। उसने ऐसा कह दिया, वहां हमारा जीवन अटक जाता, जिसमें दम ही नहीं है। बात में दम ही नहीं है। अरे आपने मान दिया, आपने सम्मान दिया, उससे न तो मेरी चाय में फर्क पड़ना है, न मेरे बिस्किट में, न मेरे दाल के तड़के में है? आपने कह दिया वाह वाह आप जैसा सज्जन नहीं, तो क्या दाल में तड़का नहीं करना पड़ेगा? आपने कह दिया तू दुर्जन है, तो करे कराया तड़का उड़ जाएगा। कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन हमारे लिए वही महत्वपूर्ण हो जाता। हम अहंकारी हैं, असत्य को सत्य मानकर जी रहे हैं। हाँ सर, ये अभी आपने बोला सुख दुख बुद्ध के समय की साइकोलॉजी है, और बहुत कुछ आगे भी बोला आपने। लेकिन आधुनिक युग में भी हरवंश राय बच्चन ने कहा है कि जीवन जो है सुख दुख का मिलन हो जाना चाहिए। इस पर उन्होंने चंद पंक्तियां कही है, सुख दुख के मधुर मिलन से, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रु में आनंद रहे इस मानव जीवन का। तो सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख है तो दुख है, शाम है तो सुबह है, छाया है तो धूप है। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट अवॉइड इट। तो नहीं हाँ, मैं समझा। हाँ, लेकिन जब हम दुख को भी सुख की तरह आनंद लेते रहे, हमारी चेतना इतनी विकसित हो जाए। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी साइकोलॉजी क्या है। 2 चीजें हैं। ये जो कह रहे हैं कि सुख के पीछे दुख है ना, सुख दुख जीवन की छांव है, वो कहने वाले ये सोच रहे हैं कि ऐसा कहने से आदमी दुख में दुखी होना बंद हो जाएगा और मान के चलेगा कि दुख आएंगे ही, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बात का साइकोलॉजिकल प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है, लेकिन मैंने कहा कि किसी ने मुझसे पूछा नहीं। तो सुख दुख के पार का जगत है। सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हाँ, है ना जी। अगर आप सुख अनुभवेंगे तो दुख होगा होगा और होगा। अब आप सुख किसको कहते हैं ये समझना।
आप सुख उसको कहते जो आपको परिश्रम से सोच के प्राप्त होता है, और दुख आप उसको कहते हैं, समझ लेना इस बात को, दुख आप किसको कहते हैं? जो आपका अनसोचा होता या पास में जो कुछ भी होता उसमें नुकसान होता, उसको आप दुख कहते हैं, है ना? अब ये दोनों असत्य हैं, ये दोनों असत्य हैं। सुख दुख जीवन में है नहीं। ये हम जो जीवन एक पल का है, हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इसलिए सुख दुख अनुभव कर रहे हैं। अभी बच्चे क्या करते हैं? एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं मिट्टी में तो खेल रहे हैं। अब वो ये एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं कि कीचड़ हो जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, वो सब समस्या किसकी है? माँ की है ना? तो वैसे ही हमें भी बच्चे होना चाहिए। हम मिट्टी से खेल रहे तो खेल रहे हैं, कपड़े गंदे हो गए तो हो गए, वो समस्या किसकी है? परमात्मा की है। हमारी माँ परमात्मा है, वो समस्या उसकी है। लेकिन हम जब अपना मनचाहा करना चाहते, मनचाहा पाना चाहते, या मनचाहा न हो, या जो नहीं होना चाहिए वो हो जाए, इन सब चीजों में रहते हैं जिस पे हमारा अधिकार नहीं है। जीवन एक फ्लो है, जैसे नदी बह रही है, तो पूरी नदी बहते वक्त यहां से यहां तक पूरे बहने में मजा ले रही है। अब यहां पर ऐसा होता कि 4 गधे नहा रहे हैं, है ना, तो नदी को उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो गधों के साथ नहाते हुए निकल जाती। फिर आगे 10 ब्राह्मण नहा रहे हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे कोई नहीं नहा रहा, गंदे गंदे पत्थर पड़े हैं, फिर आगे एकदम सकरी नाली बना दी किसी ने, तो धीरे धीरे करके निकल जाती। फिर एकदम फैलाव आ जाता तो फैल जाती, लेकिन वो बहती ही चली जाती, है ना, बाकी सब वो दिमाग नहीं लगाती। वैसे ही हमारा जीवन है। अगर हम बह रहे हैं तो इस पल मेरे हाथ चश्मा है, अगली हाथ केस है, फिर पेपर है, फिर ये है, हमें क्या करना? हमें तो जो है सब वासुदेव है। हम तो खेल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। हम बढ़ नहीं रहे हैं, हम अटक रहे हैं। समझ लेना, हम बह नहीं रहे हैं, हम अटक गए हैं। जो अटक गए हैं तो सुख दुख महसूस कर रहे हैं, हम अटक गए हैं, बह कहां रहे हैं? एक की एक जगह पर अटके पड़े हैं, इसलिए सुख दुख है। तो आप समझना, सुख दुख है नहीं, तो मुख्य बात बहना है। सुख है तो दुख है। आप ओके। सुखी होते हैं ना, इसलिए दुखी होते हैं। सुखी होना बंद हो जाइए तो सुखी होना बंद कब होंगे? जब आप कुछ चाहेंगे नहीं। जब आप कुछ चाहेंगे नहीं तो आप सुखी होंगे नहीं, तो फिर अनचाहा भी कुछ नहीं होगा, इसलिए दुखी भी नहीं होंगे। अभी हमारा आपका मिलन हो गया, उसमें आनंद है। फिर अभी मैं यहाँ से निकलूंगा तो मेरा किसी और चीज से, किसी और आदमी से मिलन होगा, फिर आपका किसी और से होगा, जो मिले ठीक। अच्छा, नहीं मिले, हमको लगता है कि बराबर नहीं है यहाँ रुकना, तो हम आगे बढ़ ही सकते ना। हम बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि रुक गए हैं, बस हम रुक गए हैं। ये अर्जुन का मुख्य क्वेश्चन क्या है? प्रश्न उसने प्रश्न किया है पहले श्लोक में, उसने प्रश्न किया है सगुण निर्गुण पे, तो उसका मेन प्रश्न क्या है? मेन प्रश्न जो है उसमें एक तो अभी मैं युद्ध करने को तैयार नहीं हूं, पहली बात तो ये है ना। तो वो तैयार नहीं हूं तो कुछ तो पूछना पड़ेगा। तो सगुण को पूजूं कि निर्गुण को पूजूं, आपको क्या मान्य है? अब कृष्ण कहां उसको पूजने की कह रहे हैं कि तू सगुण को पूज कि निर्गुण को पूज। कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, और युद्ध में सगुण निर्गुण दोनों है। युद्ध में एक सगुण है जो तेरे मारने से नहीं मरने वाला और तेरे बचाने से नहीं बचने वाला, जो सबका शरीर है। एक निर्गुण है जिसको मारने का तेरे पास भी उपाय नहीं और मेरे पास भी उपाय नहीं, तो दोनों युद्ध में है। और आगे कृष्ण और डिटेल में इस बात तो कहेंगे। तो कृष्ण सगुण निर्गुण या पूजने की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो एक सवाल खड़ा कर रहा है, बात आगे बढ़ा रहा है, समय काट रहा है। 100 बातों की एक बात की वो समय काट रहा है। अच्छा, ये कृष्ण के अनुसार टॉप मोस्ट कौन है और क्यों? कृष्ण के अनुसार टॉप मोस्ट मतलब ये सगुण है निर्गुण में, अभी अगर उसके नहीं, विश्लेषण कृष्ण में कह रहे हैं ना कि जाएंगे दोनों एक है। मैंने आपको वही तो समझा कि दोनों में फर्क कहाँ है। हम सगुण हैं, यानी कि स्व में अपनी इच्छाएं, अपने शौक जो हम पूरे करते हैं, अपना स्वास्थ्य संभाल के रखते हैं, अपना जीवन बढ़ाते हैं, वो हम स्व हुए, वो सगुण हुए।
और हम जो सर्व के लिए करते, यानी कि सब में अपने को देखते, वो परब्रह्म परमात्मा से एक ही भाव हुआ, वो निर्गुण है, वो अविनाशी है। तो दोनों हमारे भीतर है। मैंने क्या कहा कि ये चश्मा है। अब ये चश्मा आज नहीं 5 साल 10 साल 20 साल में टूट फूट के खत्म हो जाएगा, जी हाँ। लेकिन खत्म नहीं होगा, किसी न किसी चीज में परिवर्तित होगा, रूपांतरित होगा, फिर कभी किसी काल में वापस चश्मा बनेगा। तो वैसे ही हर एक में एक सगुण है और एक अविनाशी है, तो दोनों की एक साथ सेवा हो सकती। तो ये सवाल ही गलत है। कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों की एक साथ सेवा होगी, पहले स्व की कर ले तो अपने आप अविनाशी की हो जाएगी। अविनाशी का अर्थ है कबीर के दोहे, एडिसन की लाइट, ये क्या है? ये अविनाशी की सेवा है जिसका कभी नाश नहीं होना है। कुछ लोग इसको इस ढंग से इंटरप्रेट करते हैं कि निर्गुण अदृश्य है, इसलिए उसकी साधना करना कठिन है और लगभग असंभव है बहुतों के लिए। और सगुण, जिसको इस चैप्टर का नाम भी है भक्ति योग। तो नाम किसने दिया? कृष्ण ने दिया। देखिए थोड़ा अब समझे इसको। इस गीता में है तो हाँ, तो गीता भी कृष्ण ने तो नहीं दिया ना। मेरी बात समझे, मैं आपको एक और चलो सत्य बताता हूँ। आदमी अदृश्य से ही दौड़ता है, दृश्य से नहीं दौड़ता है। तो पहली बात ही उनकी गलत हो गई। भाई अदृश्य मुश्किल है, अरे अदृश्य ही आसान है, और अदृश्य ही दौड़ाता और अदृश्य में ही दौड़ता है। आपको मर्सिडीज चाहिए तो मर्सिडीज चाहिए कि मर्सिडीज में मजा आएगा इसलिए चाहिए? जवाब दें। मर्सिडीज में मजा आएगा इसलिए। मजा कहाँ है? मजा दृश्य है कि अदृश्य है? अदृश्य है। तो फिर अदृश्य के पीछे हम दौड़ रहे हैं। अदृश्य ही तो सब कुछ है, तो अदृश्य मुश्किल कहाँ है? अदृश्य ही तो आसान है, अदृश्य ही तो सब कुछ है। तो वो समझने में फेर है। होता क्या है कि ये गीता है, और इस गीता को इंटरप्रेट कैसे करते हैं? जो पुराने शास्त्रों उनसे। अब गीता का उन शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो शास्त्रों के जो सगुण निर्गुण हैं, जबकि कृष्ण या निर्गुण की बात ही नहीं कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं सगुण और अविनाशी। अविनाशी यानी जिसका नाश नहीं होना है, समझे? अगर मैं कुछ नहीं कर पाता हूं तो मैं कितने साल जिंदा रह सकता मरने के बाद? 10 साल, 30 साल, 40 साल, सब भूल जाएंगे। अगर मैं कबीर जैसा कुछ करता हूं तो मैंने क्या किया? अविनाशी की सेवा की। उस अविनाशी की सेवा की, अविनाशी ने मुझे कुछ ऐसा भेजा जिसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है ना? तो इसको अविनाशी की सेवा कहते हैं। तो ये अविनाशी कब आएगा? जब स्व यानी सगुण हमारा समझ जाएगा। इसमें कोई भी दूसरा इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। इसीलिए कृष्ण तीसरा श्लोक कहते हैं, और कृष्ण आगे भी कहते रहेंगे। कृष्ण की कहने की स्टाइल ही ऐसी है कि आदमी चाह के भी मिस इंटरप्रिट नहीं कर सकता, अगर थोड़ी सी चेतना लगाए तो, बुद्धि नहीं चेतना लगाए तो निर्गुण की मुश्किल है। अरे सगुण ही पावरफुल नहीं है तो निर्गुण आएगा कैसे? सगुण ही पावरफुल नहीं है तो निर्गुण आएगा कैसे? और जिसको आप निर्गुण बोलते हैं कि मूर्ति निर्गुण है, उसमें अविनाशी, अविनाशी अविनाशी, निर्गुण नहीं बोल रहे, अविनाशी। अविनाशी, हाँ सॉरी, अविनाशी, उसको वो सगुण मानते हैं क्योंकि साक्षात उसके दर्शन कर रहे हैं और उसकी विजुअलाइजेशन हमारे मेरी बात समझे आप। नियम नियम है। मैंने क्या बोला कि नियम से ये संसार चल रहा है। आप कोई भी मंत्र पढ़ लें, उससे आपके दाल का तड़का चेंज नहीं होना है, बरोबर है? आप गाड़ी में पत्थर लगा लें, मूर्ति लगा लें, बरोबर है? अफ्रीका में कुछ और लगाते होंगे, कभी कुछ और लगाते होंगे, पत्थर की हजारों आकृतियां आप बना लें, उससे कोई भी चीज में परिवर्तन आना है? रत्ती भर आना है तो मुझे बता दीजिए। 2 पत्थर में आप बता दीजिए कि ये भेद है, हो ही नहीं सकता। तो पत्थर पत्थर का स्वधर्म निभाएगा और वही उसका धर्म है, और पत्थर मर भी जाएगा, आप उसको कुछ भी बना देंगे, वो अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। हम मूर्खता करेंगे, वो मूर्खता नहीं करेगा। करेगा? जरा सोचना इस बात को। मैं जो कह रहा हूं वो बड़ा गहरा लेकिन सीधा सत्य कह रहा हूं। नहीं छोड़ेगा ना? नहीं छोड़ेगा। तो फिर यहां पर कोई भी अपना स्वधर्म नहीं छोड़ रहा है।
हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि हमारे कारण सब अपना स्वधर्म छोड़ देंगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमें भी अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना चाहिए, जो जीना है। थैंक यू वेरी मच। सर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं। एक लेडी ड्राइव कर रही थी तो उसने रेड लाइट क्रॉस कर ली, उधर कांस्टेबल खड़ा था, उसने कार को रोका। उसने कहा आपने रेड लाइट नहीं देखी आपने और आप चली आ रहे हैं। उसने कहा मैं रेड लाइट नहीं देखी, मैं तो आपकी तरफ देख रही थी। हो गया काम। उसकी बुद्धि 3 साल नहीं चले बेचारे की। इसी को हिप्नोटिज्म कहते हैं। एकदम से अप्रत्याशित आप इधर या उधर मार दो, आपका काम उस समय निकल जाता है। इसी को हिप्नोटिज्म कहते हैं। आप भी एग्जाम्पल ढूंढ के लाए। सो मैंने समझाने की कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।